हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा ज़ुबैर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गाइस फाइन एंड फिट। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये 13 दिसंबर का मेरा स्टडी व्लॉग था। मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाई और उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी। तो अभी टाइम हो रहा था 2:50 और जो है मैंने अपना पहला जो चीज़ कर ली थी, रिवीजन करी थी मैंने पहले LALR का। जो भी मैंने पिछला पढ़ रखा था मैंने पहले उसको रिवाइज़ करा। फिर उसके बाद जो मुझे आगे पढ़ना था LALR का चैप्टर नंबर 4 उसका पार्ट 2 उसको रीड करा। जैसे कि फर्स्ट टास्क वाज LALR चैप्टर नंबर 4 पार्ट B का रिवीजन। तो रिवाइज नहीं, फर्स्ट टाइम ही मैंने इसको पढ़ा था तो मैंने इसको पढ़ा। और जैसे कि इसमें था यूनियन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड DPSP। ये मेरे प्रीवियस नोट्स थे जो मैं आपको दिखा रही थी। सो यहाँ पर ये मैंने सभी मम्मा लंच लेके आई हैं आलू शिमला मिर्च। इसको कंप्लीट करके फिर अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। सो यस, लेट्स ईट। आफ्टर ईटिंग लंच देन आई हैव टू अटेंड अ हल्दी फंक्शन। उसके बाद कुछ नहीं हो पाया था। फिर ये अगले दिन की क्लिप है 14 दिसंबर की। Fit and fine. I'm also fine, Alhamdulillah. As you all know, I'm preparing for Jamia BA LLB 2026 entrance. So today will be my fourth day of shooting a vlog. On the third day, yesterday I didn't post any vlog just because at the end of the day I have to attend a function. So yeah, so let's make to-do list now and try to complete the to-do list. Yes, before moving forward, please subscribe my channel, like my videos and share it with everyone, guys. Please support my YouTube channel. So yes, let's complete our task. So yes guys, I have made my to-do list. That is 14 December, संडे है आज। और हमने टू डू लिस्ट बना लिया। पहली चीज़ मैं यही रखती हूँ, प्रीवियस डे रिवीजन, क्योंकि आप नया पढ़ रहे हो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जो पहले वाले का रिवीजन कर रहे हो। क्योंकि आप नया पढ़ोगे और पुराना वालों को भूल जाओगे तो डजंट मीन गाइड और डजंट सूटेबल फॉर योर। यस गाइस, आई हैव डन द फर्स्ट टास्क दैट इज़ प्रीवियस डे रिवीजन। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जो है जो अपने पिछले दिनों में जितना भी मैंने कराया मैं उसका आज रिवीजन करूँगी। तो जैसे पिछले दिनों में 12 दिसंबर को मैंने जुडिशरी का पूरा चैप्टर नंबर 1 करा था, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो उसको पढ़ा और मैंने यहाँ पर जो है आज इसके दोबारा से नोट्स बनाए हैं। मतलब सब कुछ है इसमें, पूरा जो है रिवीजन वगैरह करा है। और जो कि मैंने कल बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, तो उसको मैंने पढ़ा है। ये पूरा मैंने पढ़ा है। मतलब इसमें ये बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर देता है पॉलिटिकल सिस्टम को। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ऑर्गन्स अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। साइलेंट फीचर्स यही होते हैं कि लेंथेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलग अलग सोर्सेज से ये लिया गया है। बेसिकली डिवाइडेड बाय 3 बेसिक पार्ट्स, स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल। स्ट्रक्चर से हमने जो है काफ़ी बड़ा पार्ट लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिलोसफिकल पार्ट जिसमें कि हमने फंडामेंटल राइट्स और DPSP ली है, जो कि हमने बोरो करा है फंडामेंटल राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एंड DPSP बोरोड फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यही सब है इसमें कि इसमें फीचर्स है। फिर फीचर्स के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट B जो कि मैं कल कर रही थी लेकिन मेरा आधा ही हो पाया था, इसके आगे से करेंगे। जैसे इसमें ये था टेरिटरी ऑफ द यूनियन जो कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 4 आर्टिकल्स है। और आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, क्योंकि पहले के ज़माने में मतलब बिफोर 1947 वी हैव सो मेनी प्रिंसली स्टेट ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारे थे। तो उसको हटाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 से पहले एक ऑफर दिया था कि जो है प्रिंसली स्टेट्स को हटाया जाए। तो प्रिंसली स्टेट काफ़ी अट गए थे लेकिन 3 रह गए थे एक्सेप्ट जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। एसेशन ऑफ जूनागढ़ 29 जनवरी 1949 में हुआ था। हैदराबाद जो है निजाम्स ने ले रखा था इसको। तो इसका एसेशन 23 नवंबर 1949 में हुआ था। कश्मीर में जो थे ओनर थे हरी सिंह, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट में थे। और जो यहाँ के लोग थे मोस्टली पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम्स। जूनागढ़ की बात करें तो इसमें हिंदूज पॉपुलेशन थी, हैदराबाद में मुस्लिम थी और कश्मीर में भी मोस्ट पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम्स की थी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो पहले धार कमीशन आया था। धार कमीशन, JVP कमेटी और फॉर्मेशन ऑफ 15 स्टेट। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया का। फजल अली कमीशन जो कि दिसंबर 1953 में था। स्टेट्स थे ये। और मैंने अभी के लिए मुंबई को हम महाराष्ट्र कहते हैं। सो अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं
4:40 और आई एम मेकिंग माई टी। अभी चाय रेडी हो चुकी है तो इसको पीते हैं और फिर अपना काम दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो यस गाइस, फर्स्ट टास्क हैज़ बीन डन, प्रीवियस डे रिवीजन, और मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टास्क दैट इज़ LALR का चैप्टर नंबर 4 पार्ट बी पूरा कंप्लीट करना है। तो उसको कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं। सो यस गाइस, अब सेकंड टास्क डन। तो ये पार्ट बी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का था, तो मैंने इसको पढ़ लिया है। इसके नोट्स अभी मैंने नहीं बनाए हैं, आगे मुझे इसके नोट्स बनाने हैं। इसको मैंने रीड कर लिया है एक बार, लेकिन मुझे जब मैं दोबारा इसको करूँगी तो आई विल मेक नोट्स ऑफ दिस। सो यस गाइस, माय ऑल टास्क वाज डन। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर इट विद एवरी वन हु इज़ preparing for any of the entrance in 2026. So yes guys, thank you, bye.